Good morning, all of you. In today's part of the surface chemistry, we will discuss about the different factors which affect the process of the adsorption. As we all know, the process of adsorption involves two type of substances. One is the adsorbent and other one is the adsorbate. The substance on which the adsorption process takes place is called as the adsorbent, and the other type of substances which get stick on the surface of the adsorbent are called as the adsorbate. Means the process of the adsorption depends upon the nature of both the substance, that is the nature of the adsorbate, and also depend upon the nature of the adsorbent. So among the factors which affect the process of the adsorption, the first factor is the nature of the adsorbate. So how the nature of the adsorbate affect the process of the adsorption? Means the adsorbate which can easily be adsorbed on the surface of the adsorbent. There are some other adsorbate which cannot easily be adsorbed on the surface of the adsorbent. कुछ adsorbate particle ऐसे होंगे जो adsorbent के surface के ऊपर easily जाके stick हो जाएंगे, कुछ particle ऐसे भी होंगे जो easily जाके stick नहीं होंगे. तो वो किस बात पे डिपेंड करता है? उसके नेचर के ऊपर. अब नेचर का यहाँ पे मतलब क्या है? नेचर मीन्स देयर साइज. मीन्स कुछ आपके एडजोर्बेट के पार्टिकल्स ऐसे होंगे. अगर हम इसको समझें तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर 18. इन द ग्रुप नंबर 18 फर्स्ट एलिमेंट इज द हीलियम whose size is very small. Means the force of attraction in between the helium particles is very less. Means there is very weak van der Waals force of attraction. But we on moving down the group number 18 means on moving from helium to neon to argon to krypton and so on. तो मीन द साइज ऑफ द क्रिप्टोन इज लार्ज वन. जो क्रिप्टोन का साइज है वो क्या है? वो आपका लार्ज हो जाएगा. एंड ड्यू टू देयर लार्ज साइज there will be the stronger van der Waals force of attraction between these different krypton molecules, stronger van der Waals bond. So if we want to convert these gases into the liquid state, so which of the following can easily be converted into the liquid state? The krypton particles, because there is because they have the large surface area, they have the large size, so greater surface area, more stronger van der Waals force of attraction. तो इनके बीच पहले से ही ज्यादा स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो इसलिए स्मॉल फोर्स अगर हम बाहर से लगाएंगे, स्मॉल प्रेशर बाहर से लगाएंगे, तो क्रिप्टॉन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और दे गेट बी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. उसी को लिक्विफिकेशन कहते हैं. हीलियम के बीच van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है. इनको नजदीक लाने के लिए आपको बाहर से जो प्रेशर लगाना पड़ेगा, मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड, मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, तब जाके आपके जो हीलियम है गैस वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होगी. मींस आउट ऑफ दीज डिफरेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, व्हिच हैज द लार्जर सरफेस एरिया, क्रिप्टॉन, व्हिच कैन शो द मोर अट्रैक्शन. कौन ज्यादा अट्रैक्शन दिखा सकते हैं? वो आपके क्रिप्टॉन पार्टिकल्स हैं. तो वही हम यहाँ पे बता रहे थे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एडजोर्बेंट होता. देखो हमने एडजोर्बेंट को 2 बार यहाँ पे ड्रा किया और बाहर से पार्टिकल आ जाते, देखो हीलियम के, और यहाँ से पार्टिकल आ जाते मान लीजिए क्रिप्टॉन के. देखो इस टाइप से क्रिप्टॉन को थोड़ा बड़ा करके हम शो कर देते हैं. तो विच टाइप ऑफ पार्टिकल विल शोज द मोर अट्रैक्शन विद द एडजोर्बेंट? बीच वाला देखो, ये पार्टिकल जो है हमने इसको एडजोर्बेंट कहा. देखो ये बीच में हमने कौन ले लिया? दैट इज द एडजोर्बेंट. ये आपका एडजोर्बेंट पार्टिकल है. तो एडजोर्बेंट पार्टिकल तो हमारे लिए कॉमन हो गया क्योंकि हम स्टडी करना चाहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एडजोर्शन में. सबसे पहला फैक्टर कौन सा हो गया? नेचर ऑफ द एडजोर्बेट. एडजोर्बेट का इफेक्ट हम देखना चाहते हैं. तो कौन सा एडजोर्बेट इजीली एडजोर्ब होगा सरफेस के ऊपर, हीलियम या क्रिप्टॉन? आपके हीलियम का साइज क्योंकि छोटा है, इट विल शो द लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्रिप्टॉन का साइज बड़ा है, सो इट विल शो द मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीलियम एडजोर्बेंट के साथ कम शो करेगा, क्रिप्टॉन ज्यादा शो करेगा. और इसको दूसरे तरीके से हम घुमा फिरा के कहें तो कौन सी गैस ऐसी थी विच कैन बी इजीली कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, विच कैन इजीली बी लिक्विफाई? हीलियम जो गैस थी, जैसे हमने बताया, cannot be easily liquefied, ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि हीलियम के बीच ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है. तो इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हीलियम के पार्टिकल को नजदीक लाना होगा, और नजदीक वो तभी आएंगे जब बाहर से हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे. मींस हीलियम कैन नॉट इजीली बी लिक्विफाइड, ये इजीली लिक्विफाइड नहीं हो सकती क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है. तो मींस वो गैसेस जिनका साइज छोटा है, वो एटम जिनका साइज छोटा है, वो
वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे एडजोर्बेंट के साथ, वो इजिली लिक्विफाई नहीं हो सकते, इसीलिए रेट ऑफ एडजोर्शन भी कम होगी। और वो गैसेस पार्टिकल जिनका साइज बड़ा है, लाइक द क्रिप्टॉन, विच due to their larger surface area they show the more stronger van der Waals force of attraction with the surface of the adsorbent, means the rate of the adsorption will be more। तो वही हम nature of adsorbate में देखो अब लिखने वाले हैं, the gases which are easily liquefiable, means easily liquefiable means the gases which have the more surface area, which have the greater surface area, which has a large size like SO2, ammonia, HCl, CO2, they have the large surface area, so they can easily be converted into liquid, means they are the easily liquefiable gases, so they can show the more attraction with the surface of the adsorbent, means rate of adsorption will be more as compared to the other gases like the hydrogen, oxygen, nitrogen, which have the smaller size, which have the smaller surface area, means which shows the weaker van der Waals force of attraction with the adsorbent के साथ weaker force of attraction दिखाएंगे, means rate of adsorption कम होगी। तो which type of gases will show the more rate of adsorption? कौन सा एडजोर्बेट ऐसा है इसमें से SO2, NH3, HCl, CO2 या H2O2 और NO2, इनमें से कौन के केस में आपकी रेट ऑफ एडजोर्प्शन ज्यादा होगी? किसमें होगी? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो वो कौन हुए? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे SO2, NH3, HCl, CO2, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इनके केस में रेट ऑफ एडजोर्प्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम है, तो ये इजिली यानी एडजॉर्ब नहीं होंगी उनके एडजोर्बेंट के सरफेस के ऊपर, तो इसलिए रेट ऑफ एडजोर्प्शन क्या होगी बोलो आपकी? लेस होगी। तो इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहां पर रेट ऑफ एडजोर्प्शन ज्यादा होगी और कहां पे रेट ऑफ एडजोर्प्शन कम होगी। तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर which affect the rate of adsorption, that is the nature of the adsorbate। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, देखो एडजोर्प्शन प्रोसेस तो चलनी है। हमारा क्वेश्चन था कि रेट ऑफ एडजोर्प्शन कहां पे चलेगी फास्ट, तो जो एडजोर्बेंट है उसके सरफेस के ऊपर कौन जाके एडजोर्ब तो होंगे ही, एडजोर्बेट तो होंगे ही। तो अब हमने वो कंपेयर कर लिया है कि नेचर ऑफ एडजोर्बेट के ऊपर भी रेट ऑफ एडजोर्प्शन डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसके बाद लेंगे यहाँ पे, तो आप क्या देखेंगे? दैट इज द नेचर ऑफ द एडजोर्बेंट। क्या देखेंगे? नेचर ऑफ द एडजोर्बेंट। तो नेचर ऑफ एडजोर्बेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं विच एक्ट एज द बेटर एडजोर्बेंट देन दी अदर, तो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा ऑन द सरफेस एरिया, के एडजोर्बेंट का जो सरफेस एरिया अगर कम है तो उसके ऊपर कम पार्टिकल ही एडजोर्बेंट के आके स्टिक हो सकते हैं। अगर एडजोर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसके ऊपर आपके मोर एडजोर्बेंट के पार्टिकल आके स्टिक हो सकते हैं। तो जो नेचर ऑफ द एडजोर्बेंट है वो भी आपकी रेट ऑफ एडजोर्प्शन को क्या करता है? अफेक्ट। means the some substances which act as the better adsorbent will have the more surface area। एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल चारकोल एंड द सिलिका जेल, आपने देखा होगा सिलिका जेल के जो पाउच होते हैं, दे आर जनरली बी यूज्ड इन द कंटेनर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके टीवी आप परचेज करके लेके आए, आप उसके कंटेनर के अंदर देखेंगे वहां पे सिलिका जेल के पाउच होते हैं। आप शूज लेके आते हैं, आप उसके पैक के अंदर देखना, उसके अंदर आपको सिलिका जेल के पाउच दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। वो जो नमी होती है, जो मॉइस्टनेस होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो आपका सब्सटेंस होता है, जो आपका आर्टिकल होता है, उसको वो खराब होने से बचा लेते हैं। क्योंकि मोर द मॉइस्टनेस मोर विल बी द चांसेस ऑफ देयर डिकम्पोजिशन, आपके उसके डिस्टोर्शन के, डिकम्पोजिशन के, उसके खराब होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मीन्स सिलिका जेल को ही क्यों यूज किया जाता है? सिलिका जेल को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि गुड एडजोर्बेंट है। गुड एडजोर्बेंट क्यों है? क्योंकि जो सिलिका जेल होता है उसका हाई सरफेस एरिया होता है, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं। देखो आपके सामने अभी मैं ये डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक आपके पास ऐसा है सब्सटेंस, देखो मैंने बिल्कुल ही देखो ये सर्कल ड्रा कर दिया, इसका सिर्फ सरफेस एरिया है। एक हम देखो कुछ ऐसा ड्रा करते, ध्यान से देखना, देखो इस टाइप से, अब ध्यान से देखना, ये हमने ऐसे किया, देखो इसी टाइप से हम सर्कल की फॉर्म में ही दिखाएंगे, लेकिन देखो हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं इसका। देखो इस टाइप से ध्यान से देखना, एक सब्सटेंस ऐसा है जो प्रीवियस जो हमने ड्रा किया बिल्कुल उसी जैसा है, लेकिन
इसके अंदर हमने देखो उसी टाइप से सर्कल की फॉर्म है, लेकिन इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। यहाँ पे तो देखो इसका आउटर सरफेस एरिया ही है, जहां पे देखो ये एडजोर्बेट के पार्टिकल आके इसके सरफेस के ऊपर क्या हो सकते थे, बोलो यहाँ पे स्टिक हो सकते हैं। लेकिन जिसके सरफेस के अंदर पोर आ गए, रिजिज आ गई, तो जो पार्टिकल है देखो वो सरफेस के ऊपर तो स्टिक होंगे ही होंगे, लेकिन अंदर का सरफेस एरिया भी तो देखो बढ़ गया ना, इंटरनल देखो अंदर की साइड भी जाके वो स्टिक हो जाएंगे देखो ऐसे। तो ओवरऑल नेट जो सरफेस एरिया है वो आपका क्या हो चुका है, बोलो यहाँ पे इंक्रीज। मींस नाउ द मोर नंबर ऑफ एडजोर्बेट पार्टिकल कैन स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द एडजोर्बेंट। तो इन दोनों में से आपको दिख रहा है कौन बेटर है, नंबर 1 वाला एडजोर्बेंट बेटर है या नंबर 2 वाला? नंबर 2 वाला जो एडजोर्बेंट है वो बेटर है, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है रिजिज की वजह से, पोर्स की वजह से, क्योंकि उन पोर्स के अंदर भी जाके एडजोर्बेट के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं। तो ये जो आपके चारकोल होता है, सिलिका जेल होता है, ये गुड एडजोर्बेंट इसीलिए है क्योंकि इनका ज्यादा सरफेस एरिया है। किस वजह से है? लाइक डायग्राम नंबर 2, क्योंकि स्पोर्स होने की वजह से, रिजिज होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज, एंड दस द सब्सटेंस विल एक्ट एज द बेटर एडजोर्बेंट, और वो बेटर एडजोर्बेंट का फिर काम करता है। तो अभी तक आपने दो फैक्टर देखे जो अब जो एडजोर्शन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट कौन था? नेचर ऑफ द एडजोर्बेट। सेकंड कौन था? नेचर ऑफ द एडजोर्बेंट। तो दोनों के ऊपर रेट ऑफ एडजोर्शन क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द एडजोर्बेंट। वो अभी हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया, वो सेम ही है। मींस अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, मोर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजोर्बेंट, मोर विल बी द रेट ऑफ एडजोर्शन। लेकिन इसको थोड़ा हम पहले वाले फैक्टर से अलग अलग करके देखें तो हम कैसे देखेंगे? पहले वाला तो यही था कि कोई सब्सटेंस है, आपने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया है, लेकिन दो सब्सटेंस को कंपेयर कैसे किया कि एक सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर आपके रिजिज थे, पोर्स थे, जिसकी वजह से नेट सरफेस एरिया क्या हो गया था, इंक्रीज। लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज करने के आपके जो वेज हैं वो और भी डिफरेंट हो सकते हैं। वो क्या? वो ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चारकोल है, चारकोल एक तो आपने ले रखा हो पाइल ऑफ चारकोल, जैसे हमने लेफ्ट साइड में ये डायग्राम में दिखाया, पाइल का मतलब ढेरी है चारकोल की, इकट्ठी हमने रख दी। सेकंड वन वी हैव द स्कैटर्ड चारकोल, चारकोल को हमने बिखेर दिया है, बिल्कुल जैसे ब्रश आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रश से हम चारकोल को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर पाइल ऑफ चारकोल है तो उसके सरफेस के ऊपर देखो क्या होगा, आपके सरफेस एरिया कम है। स्कैटर्ड चारकोल है तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। तो भी स्कैटर्ड चारकोल हैज मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द पाइल ऑफ चारकोल, सो द रेट ऑफ द एडजोर्शन विल बी मोर ऑन द स्कैटर्ड चारकोल देन ऑन द पाइल ऑफ द चारकोल। अब ध्यान से भी देखे, देखो जो ये पाइल ऑफ चारकोल है उसके ऊपर देखो ये रेड कलर से हमने दिखाया, दीज आर द एडजोर्बेट पार्टिकल व्हिच गेट स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पाइल, जो ढेरी की फॉर्म में है। हमने इसी चारकोल को बिखेर दिया है, स्कैटर कर दिया है। नाउ द मोर नंबर ऑफ एडजोर्बेट पार्टिकल कैन स्टिक। अब देखो क्योंकि जो चारकोल है जो एडजोर्बेंट का काम कर रहा है, चारकोल बोलो यहाँ पे किस चीज का काम कर रही है, इट वर्क एज ए एडजोर्बेंट। और उसके ऊपर क्योंकि जब आपने उसको स्कैटर कर दिया है, आफ्टर द स्कैटरिंग द देयर इज द चांसेस फॉर द स्टिकिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ द एडजोर्बेट पार्टिकल ऑन देयर सरफेस। तो इसलिए रेट ऑफ एडजोर्शन क्या हो गई है, इंक्रीज। इसके बाद अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वुड चारकोल है, वो एक बेटर एडजोर्बेंट का काम करेगा अगर वो हीटेड फॉर्म में हमने ले रखा है। कोई चारकोल है, हीटेड फॉर्म का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसे कहते थे एक्टिवेटेड एडजोर्प्शन, आपने ध्यान दिया हो। उसका मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल जैसे चारकोल ही है आपके पास, हमने क्या किया, इसको चाइना डिश के अंदर लिया और इसको हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, जो चारकोल है अगर इसके अंदर कुछ मॉइस्टनेस आ चुकी है, मॉइस्टनेस मींस चारकोल के सरफेस के ऊपर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल आ चुके हैं, तो अगर हम जो इसको यूज करना चाहते हैं किसी एडजोर्शन प्रोसेस के दौरान, तो हम इसको बेटर, ये एडजोर्बेंट का काम नहीं करेगा क्योंकि इसका सरफेस ऑलरेडी कवर्ड है विद द मॉइस्टनेस, विद द वाटर वेपर्स के द्वारा ऑलरेडी कवर्ड है। तो उसके ऊपर क्या नए फ्रेश एडजोर्बेट पार्टिकल आके स्टिक हो पाएंगे? नहीं। तो हम उसको एक्टिवेट कैसे करें? हम उसको एक्टिवेट तभी कर सकते हैं अगर हम उसको हीट अप कर देंगे। तो वही हमने लिखा है हीटेड वुड चारकोल। अगर हमारे पास वुड चारकोल है वो हीटेड फॉर्म में है तो वो गुड एडजोर्बेंट क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी जो एडजोर्ब्ड जो गैसेस थी उनको हमने रिमूव ही कर दिया, तो इसलिए बेटर आपके एडजोर्बेंट का काम करेगा, रेट ऑफ एडजोर्शन फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो मींस हमने क्या लिखा है, द heated wood charcoal is a good adsorbent as compared to the simple wood charcoal because on heating the already adsorbed gases get removed and the surface area of the wood charcoal become increase for the fresh adsorption process, means rate of adsorption क्या हो जाएगी आपकी फिर increase हो जाएगी।
सिमिलरली अगर हम हमारे पास कोई मेटल है, मेटल का कोई पीस है आपके पास, आप उसको लें, या आपने क्या किया, मेटल के पीस को बिल्कुल क्रश कर दिया, उसको पाउडर्ड फॉर्म के अंदर कर दिया और उसके और पीसेस कर दिए, तो क्या होगा, नेट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा मेटल का। तो मीन्स आपके पास एक तो फाइनली डिवाइडेड मेटल है, दे आर द गुड एडजॉर्बेंट एज कंपेयर टू द पीस ऑफ मेटल। आपके पास एक तो पीस ऑफ मेटल है, मेटल के कुछ टुकड़े हैं, या हमने उन पीसेस को भी क्रश कर दिया है, तो वो फाइनली डिवाइडेड मेटल कहलाता है। तो मीन सरफेस एरिया और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं वो गुड एडजॉर्बेंट के होते हैं एज कंपेयर टू सिंपली द पीसेस ऑफ द मेटल, बिकॉज द फाइनली डिवाइडेड मेटल हैज द highest surface area as compared to the piece of the metal. So the rate of adsorption will be more, means there will be the more chances of the adsorption of the adsorbate particle on the surface of the finely divided metal as compared to on the surface of the piece of the metal, क्योंकि दोनों piece of metal आपके पास 1 ग्राम है, फाइनली डिवाइडेड मेटल वो भी 1 ग्राम है तो दोनों इक्वल ही अमाउंट में, कोई कम ज्यादा हमने नहीं लिए, लेकिन एक पीस की फॉर्म में है और एक फाइनली डिवाइडेड मेटल की फॉर्म में है, तो दोनों में फिर क्या डिफरेंस आया, वही डिफरेंस आया दैट अबाउट द सरफेस एरिया। तो फाइनली डिवाइडेड मेटल का मोर सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर को देखें जो रेट ऑफ एडजोशन को अफेक्ट करता है, दैट इज द टेम्परेचर फैक्टर। तो जो टेम्परेचर है, क्योंकि हम पहले ही अपने जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हम देख चुके थे कि देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडजोशन, एडजोशन की टाइप डिफरेंट हो सकती है, दैट मे बी द पॉजिटिव और द नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एडजोशन और द केमिकल एडजोशन। तो अभी हम इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर का ऑन बोथ द फिजिकल एडजोशन एज वेल एज ऑन द केमिकल एडजोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द फिजिकल एडजोशन। फिजिकल एडजोशन के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज सच टाइप ऑफ एडजोशन in which there is a very very weak van der Waals force of attraction in between the surface of the adsorbent and the surface of the adsorbate। तो आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये adsorbent है और इसके ऊपर ये पार्टिकल्स आके देखो ऐसे स्टिक हो गए, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देखो ये आके यहाँ पे स्टिक होंगे, दैट इज ओनली द वीक van der Waals force of attraction, and that weak van der Waals force of attraction can be formed in between any two type of particles। किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच ये van der Waals force of attraction आराम से बन जाती है। मींस एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, एट ए नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम ग्राफ को देखें, ग्राफ हम किसके बीच हम प्लॉट कर रहे हैं, फिजिकल एडजोशन और टेम्परेचर। मींस वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द फिजिकल एडजोशन। मींस एट द नॉर्मल टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर इज लो। तो देखो यहाँ पे ये लो टेम्परेचर है जो हमने रेड कलर से डॉट दिखाई, मींस at that particular temperature, at low temperature, the rate of physical adsorption is very large because there is large number of one weak van der Waals force of attraction in between the adsorbent and the adsorbate particles। लो टेम्परेचर के ऊपर आपके जो एडजोर्बेंट है और जो एडजोर्बेट हैं, तो देखो ये स्मॉल पार्टिकल जो हमने दिखाए, बोलो ये कौन से पार्टिकल हैं, दीज आर दी एडजोर्बेट पार्टिकल्स। और जो बड़ा पार्टिकल हमने दिखाया है ये आपका कौन है, दीज आर दैट इज द एडजोर्बेंट पार्टिकल। तो एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट पार्टिकल के बीच में जो वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज्यादा होंगी at a low temperature, but as we increase the temperature, as we increase the temperature, what will happen with the increase of the temperature, the weak van der Waals force of attraction between the adsorbent and the adsorbate particles start breaking, वो break हो जाएंगी। और break होने से क्या होगा, आपके adsorbate particle they will escape the surface of the एडजोर्बेंट, जो एडजोर्बेंट का जो सरफेस है उससे वो हट जाएंगे, उसको एस्केप करके चले जाएंगे, मींस द फिजिकल एडजोशन डिक्रीजेस। तो वही हमने शो किया है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करते हैं, देखो फिजिकल एडजोशन देखो क्या हो गई, देखो डिक्रीज हो गई। अगर हम और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो देखो फिजिकल एडजोशन क्या हो गई आपकी, और भी ज्यादा देखो डिक्रीज हो गई। तो आपने ये देखा कि हाउ द टेम्परेचर, हाउ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ फिजिकल एडजोशन। At a normal temperature, the rate of physical adsorption is very high, but as we increase the temperature, the weak van der Waals force of attraction start breaking, means the particle, the adsorbate particle will left the surface area of the adsorbent particles, and thus finally the rate of फिजिकल एडजोशन डिक्रीजेस। तो रेट ऑफ फिजिकल एडजोशन क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द केमिकल एडजोशन। एज द नेम सजेस्ट, केमिकल एडजोशन मींस देयर इज द strong chemical bond, there is a strong chemical bond in between the surfaces of the adsorbent and the adsorbate particles। अगर हम इसी डायग्राम के अंदर जो हमने बनाया है यहाँ पे, अगर मैं देखो यहाँ पे इसी को हम मान लेते हैं एक एडजोर्बेंट है, एक एडजोर्बेट है, और इसी में लिख देता हूँ देखो SCB,
देखो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड मैंने यहीं पे लिख दिया है, सेम डायग्राम को हम यूज कर लेते हैं। मींस देयर इज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, मींस द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मींस आपके जो ये प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनना है, ये कब बनेगा? व्हेन वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मींस अगर हम ग्राफ में देखें, एट ए लो टेम्परेचर, at a low temperature means there is no chemical addition। देखो chemical addition जीरो है, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं। क्योंकि केमिकल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ एनर्जी तो है, लेकिन जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, यहाँ पे कौन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आपस में इफेक्टिव कोलिजन करना चाहते हैं? दीज आर नथिंग बट दीज, वन इज द एडजॉर्बेंट, other are the particle which want to get stick on the surface of the adsorbent। these are the adsorbate particles। जैसे अभी हमने यहाँ पे शो किया है, तो एडजॉर्बेट पार्टिकल और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन होंगे, तभी तो बनेगा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए? समथिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब वो एक्टिवेशन एनर्जी बाहर से मिल जाएगी तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। वही हमने शो किया है कि विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, with the increase of temperature, the chemical adsorption, the rate of the chemical adsorption increases। तो up to a particular temperature the rate of chemical adsorption increases। एक particular temperature तक जैसे हम temperature बढ़ाते हैं, हम और increase करते हैं, rate of adsorption goes on increasing, वो increase हो जाती है। और जब strong chemical bond बन जाए, तो मीन जब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन गए, तो बोलो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड कैसे बने? बिकॉज initially the activation energy is required for the formation of the strong chemical bond in between the adsorbate and the adsorbent particles। so for that the energy is required from the outside species। बाहर से बर्नर से लेंगे, हीटिंग पर्पज से लेंगे, हमें वो एनर्जी मिल जाएगी। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, इफ वी फर्दर इंक्रीज मोर टेम्परेचर, मीन्स आफ्टर सम टेम्परेचर, आफ्टर a limit of some temperature we further increase the temperature, these strong chemical bonds start breaking। but with the further increase of temperature the already formed strong chemical bonds start breaking and thus the chemical adsorption again decreases। तो chemical adsorption भी दोबारा से क्या हो जाएगी? बोलो, पहले इंक्रीज थी तो अब क्या हो जाएगी? अब डिक्रीज हो जाएगी। तो एक टेम्परेचर तक आपने देखा, देखो एडजॉर्प्शन क्या हो रही थी? बोलो, ये इंक्रीज हो रही है। देखो उस एक पार्टिकल, देखो ये जो टेम्परेचर है, इसके बाद जब हमने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया, देखो ऐसे टेम्परेचर, देखो क्या हो गया? देखो ये डिक्रीज हो गई। देखो केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर हम और ज्यादा देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अब देखें रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन देखो और ज्यादा डिक्रीज हो गई, होगी ना डिक्रीज आपकी। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन बोथ फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड द केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इस टाइप से हम उस चीज को क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का तो देखो सिंपल ही रीजन है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन मींस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल के बीच वीक वन डाल फोर्स का बनना, तो वो पहले से ही बने हुए होते हैं आपके लो टेम्परेचर के ऊपर। तो लो टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन हाई होता है, वेरी हाई होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वीक वन डाल फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, और इसीलिए जो रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है? बोलो आपका डिक्रीज। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है कि सबसे पहले आपकी केमिकल एडजॉर्प्शन की रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाने होते हैं। तो टेम्परेचर हम देंगे, तो उसी टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, हीटिंग के थ्रू जब हम इंक्रीज करेंगे, तो बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। वही एक्टिवेशन एनर्जी कहां से मिली? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से ही तो इफेक्टिव कोलिजन हुए, जिसकी वजह से ही तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बने, और जिसकी वजह से ही तो रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन क्या हो गया? इंक्रीज। लेकिन एक बार जब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाए, उसके बाद भी अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा? तो जो बने हुए आपके स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसलिए रेट ऑफ जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये थे आपके डिफरेंट फैक्टर्स। उसके बाद आपका एक ये डेफिनेशन आती है एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्या लिखा हमने? एडजॉर्प्शन आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मींस सेम, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, मींस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अभी जो हमने ये ग्राफ ड्रा की है फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, बोलो इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल एडजॉर्प्शन और द केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दूसरा जो फैक्टर है जिसको हमने कांस्टेंट रखा वो क्या था? मींस प्रेशर था। तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, इस प्लॉट के दौरान हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो ऐसा ग्राफ जो किसके बीच हमने ड्रा किया है, यहाँ पे आपकी एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच एट ए कांस्टेंट प्रेशर, मींस आइसो मींस सेम रहा,
बार मींस बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन आइसोबार? द ग्राफ व्हिच इज ए प्लॉट इन बिटवीन द एडजॉर्प्शन which is in between the extent of adsorption and the temperature at constant pressure is called as the adsorption isobar। आप उसे adsorption isobar कहते हैं। तो कई बार ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे x क्या है बोलो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में x क्या होगा? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कि द लिमिट अप टू विच द एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस कितनी हो गई है, कम है, ज्यादा है, उसको एक्सटेंट कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को कैसे निकालते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू सब्सटेंसेस। वो कौन से सब्सटेंस हैं? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेंट मींस x बाई m। जो x बाई m है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि कितनी हुई एडजॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा अगला फैक्टर जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज द प्रेशर फैक्टर। ये तो आप जानते ही हैं कि जब एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर हमें एडजॉर्बेट के पार्टिकल को स्टिक करना है, तो स्टिक कब होंगे? जब उनके बीच कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कब होगी? जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नजदीक कैसे आए? तो नजदीक लाने के लिए अगर हम बाहर से प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट पार्टिकल कम क्लोजर टू ईच अदर and result in the formation of some bond, whether it may be the physical adsorption or maybe the chemical adsorption, means whether the weak van der Waals force are formed or the strong chemical bond are formed। तो टेम्परेचर प्रेशर का जो इफेक्ट है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों के ऊपर सेम होगा, चाहे आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन चले चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन चले। इन बोथ ऑफ द केसेस द मॉलिक्यूल मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का पार्टिकल का एक दूसरे के नजदीक आना जरूरी है। जो एक दूसरे के नजदीक आएंगे तभी तो वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, तभी तो उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन पाएगा। तो मींस विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, the extent of weak van der Waals force of attraction increases, the extent of collision in between the adsorbent and adsorbate particle increases, means the extent of the formation of the strong chemical bond also increases। मीन जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होती है और आपकी केमिकल एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको देखें इन द फॉर्म ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट में हमने क्या लिया? आपके y एक्सिस के ऊपर लिया x बाई m, जिसे हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, और हमने x एक्सिस के ऊपर लिया है प्रेशर को। वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आपके ग्राफ से हमने क्या देखा? इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, कि शुरू में जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। आपने देखा कि ये जो लिमिट है प्रेशर की, अप टू दैट पर्टिकुलर pressure, the continuously the extent of adsorption increase। देखो हमने रेड लाइन से यहाँ पे शो किया increase, but after that particular limit of pressure there occurs no change in the extent of adsorption। extent of adsorption में कोई change ही नहीं आया even after the applying of the very high pressure। चाहे हम कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों ना लगा दें, तो ये जो लिमिट है after which no further adsorption will take place, that called as the saturation pressure। So the pressure above which no further adsorption will occur even after the applying of the very high pressure is called as the saturated pressure। आप उसे saturated pressure कहते हैं। stage is called as the saturation stage, means अब saturation stage आ चुकी है। अब यहाँ पे जो ग्राफ है उसको क्या कहें? जैसे पीछे हमने देखा था extent of adsorption और टेम्परेचर के बीच था ग्राफ, वहां पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया था, तो उसे आप कहते थे adsorption isobar। Now here the graph is in between the extent of adsorption and the pressure, but here the temperature remain constant। टेम्परेचर को हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे तो क्या कहेंगे उसे? आइसो मींस सेम, थर्म इज द टेम्परेचर। तो मींस अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। So what is the adsorption isotherm? The graph which is a plot between the extent of adsorption and the pressure at a constant temperature is called as the adsorption isotherm। आप उसे adsorption isotherm कहते हैं। तो अभी तक जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स थे, आपने क्या देखा? वो कौन कौन से फैक्टर थे जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 आपके कौन सा था? दैट इज द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कैसा हो? तो एडजॉर्बेट पार्टिकल अगर स्मॉल साइज के हैं, स्मॉल लेस सरफेस एरिया है, तो इसलिए उनके जो अट्रैक्शन बनाने के जो चांसेस हैं एडजॉर्बेंट के साथ वो कम होंगे, क्योंकि लेस छोटा साइज है, लेस सरफेस एरिया है, तो वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बनेंगी। कोई एडजॉर्बेट ऐसा है जिसका बड़ा साइज है, लार्जर सरफेस एरिया है, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेगा एडजॉर्बेंट के सरफेस के साथ, तो मींस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी। सेकंड हमने देखा था नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट।
जैसे कुछ एडजॉर्बेंट ऐसे हैं जैसे सिलिका जेल, चारकोल हमने देखा था, दे एक्ट एज द बेटर एडजॉर्बेंट का काम करते हैं क्योंकि उनके सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, मींस एडजॉर्बेंट तो है लेकिन अगर हम उसको स्कैटर्ड फॉर्म में ले लें, आपके फाइनली डिवाइडेड फॉर्म के अंदर ले लें, तो उसका सरफेस एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा एडजॉर्बेट के पार्टिकल आके स्टिक हो सकते हैं और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने फैक्टर देखे जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट, जो कि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के ऊपर अलग अलग तरीके से था। आपके टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन तो आपकी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर शुरू में इंक्रीज करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले तो इंक्रीज होती है और उसके बाद वो दोबारा से डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने प्रेशर का इफेक्ट लास्ट में अब देखा, तो प्रेशर का इफेक्ट इक्वली है, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एडजॉर्प्शन हो। The effect of the pressure is same on both the physical and the chemical adsorption. Means with the increase of the pressure, the physical adsorption as well as the chemical adsorption both increases, because with the increase of the pressure, the particles come closer to each other. जो adsorbate और adsorbent के particle एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, चाहे उनके नजदीक आने से stronger आपकी van der Waals force of attraction बने तो physical adsorption, चाहे उनके नजदीक आने से effective collision, rate of effective collision increase हो जाए, strong chemical bond बन जाए तो आपकी chemical adsorption। तो मींस प्रेशर के इंक्रीज करने से फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही क्या होती है, इंक्रीज। और साथ के साथ हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया आपके दो टाइप के ग्राफ, वन इज द एडजॉर्प्शन आइसोबार, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया और ग्राफ प्लॉट किया गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच, और जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि ग्राफ है आपके एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखा गया, टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये थे आपके डिफरेंट फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसको, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। सो दैट ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। थैंक यू।